पलवल ने 13 अगस्त 2026 को इतिहास रच दिया है दोस्तों। जी हाँ, 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली तिरंगा यात्रा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला रिकॉर्ड है मोस्ट पीपल होल्डिंग ए नेशनल फ्लैग, दूसरा है लॉन्गेस्ट मास मार्च विद फ्लैग। इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले तो पलवल को ढेर सारी बधाइयां। लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कुछ ऐसे सवाल भी सामने आए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है जनाब। इस यात्रा में बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी शामिल हुए थे। अब सवाल है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों को भेजने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लिखित निर्देश दिया गया था? मेरे पास, जी हाँ, मेरे पास इस समय डीओ का कोई आदेश मौजूद नहीं है, इसलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि कोई आदेश जारी हुआ था। लेकिन अगर ऐसा कोई आदेश था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और अगर नहीं था तो इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे किस व्यवस्था के तहत वहां पलवल पहुंचे? मेरे पास ऐसे दर्जनों वीडियोस हैं जिनमें बच्चे गर्मी में परेशान और कुछ अस्वस्थ बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहे हैं। बच्चे तिरंगा यात्रा में बेहोश होते हुए वो खत्म हो गया, डाउन हो गया। जो उत्साह था, जिस जोश के साथ आप भी वो भी निकल गया भाई हमारा उत्साह। सवाल यही है जनाब कि क्या इतने बड़े आयोजन में बच्चों के लिए पर्याप्त पानी, मेडिकल की टीम, एम्बुलेंस और इमरजेंसी की व्यवस्था थी? क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपनी जगह वो बनता रहेगा, लेकिन एक बच्चे की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जनाब। मेरे पास कुछ शिक्षकों के स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर शिक्षकों और छात्राओं के साथ अभद्रता की बात कही है। वहां पे गुंडागर्दी का माहौल ज्यादा था, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी प्रोटेक्शन में हम आए थे। वो बच्चे हमारे अपने हैं और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो हमें तो एक्शन कई लोगों ने एक साथ में झपट्टा मारा है और काफी इनके साथ हाथापाई हुई है। हाँ बिल्कुल, हमने MLR कटवा लिया है जी, क्योंकि 2 उंगलियां तो मेरी टूट चुकी हैं। उन्होंने कई चैनल्स पे जाके अपनी बात भी रखी है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल यही है फिर से, बच्चों और शिक्षकों की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या शिकायत दर्ज हुई? क्या कार्रवाई हुई? कुछ अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल्स की फीस और किताबों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पेरेंट का कहना है कि किताबें सिर्फ एक निर्धारित दुकान से ही मिलती हैं। दूसरे पेरेंट का कहना है कि 30,000 रुपए में मैंने 10वीं की थी और अब LKG एडमिशन में बुक्स और ड्रेसेस के साथ 30,000 देकर आया हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये अभिभावकों के आरोप हैं, इन्हें जांचना जरूरी है। सवाल एक बार फिर से स्कूल से ही है कि क्या किताबें केवल एक निर्धारित दुकान से ही खरीदना अनिवार्य है?